शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो लगातार आंकड़ों के साथ सरकार को घेर रहे हैं, जो लगातार ट्वीट के जरिए सरकार को घेर रहे हैं। एक ट्वीट राहुल गांधी ने किया है, वो ट्वीट क्या है मैं अपने दर्शकों को रिपोर्ट में जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं मौजूदा समय में देखने को मिल रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी जिस मजबूती के साथ खड़ी होती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता जिस फुल प्रूफ आंकड़ों के साथ, डाटा के साथ सरकार को घेर रहे, यही बात तो सरकार को खाई जा रही है। यही बात तो सत्ता पक्ष के लोगों को डरा रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष के नेता जवाब देते नहीं दे पा रहे हैं। उनके पास सवालों का जवाब नहीं है, देश की जनता के सवालों का जवाब नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष के लोग मुंह छुपाने का काम ही करेंगे। और राहुल गांधी की मैं बात कर रहा था कि राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता तमाम तरह से जनता के साथ तो काम कर रहे हैं, जनता की मदद तो कर ही रहे हैं, इसके साथ केंद्र सरकार का सच भी बता रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि देश में इतने बड़े समय, इतने बड़े कार्यकाल के दौरान किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था नीचे चली गई, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, किसान आज परेशान है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो देश के अस्पतालों की स्थितियां खराब है, लेकिन सरकार का ध्यान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर है। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट सरकार के लिए इतना ज्यादा मायने रखता है कि देश की जनता की परवाह भी सरकार को नहीं है। चलिए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और किस तरह से राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरते नजर आ रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें, विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल पूछ रही हैं, लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि सरकार किसी का जवाब नहीं दे रही। ना जनता के सवालों का जवाब दिया जा रहा है, ना ही विपक्षी पार्टी के सवालों का। इस बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए राहुल गांधी लिखते हैं, सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों व उन परिवारों के साथ मजाक है जिन्होंने अपनों को खोया है और ऑक्सीजन, अस्पताल, दवा की कमी झेल रहे हैं। रेत में सर डालना सकारात्मक नहीं, देशवासियों के साथ धोखा है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सरकार ये बोल रही है कि सकारात्मक सोचा जाए और सकारात्मक दिवस मनाने की जो बात कर रही है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि क्या वाकई में सकारात्मकता है। देश के चारों तरफ जो माहौल बना हुआ है, देश के चारों तरफ जो स्थितियां देखने को मिल रही है, क्या इसे देखकर सकारात्मकता आएगी? क्या देश के अस्पतालों की स्थितियां जो खराब है, देश के अस्पतालों के अंदर कोरोना मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा, देश के अस्पतालों की स्थितियां खराब होती जा रही हैं, वैक्सीन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, इसे देखकर क्या सकारात्मकता आएगी? सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार अपनी खामियों को छुपाने में लगी है। सरकार के मंत्री लगे हैं कि किसी तरह से सरकार का बचाव किया जाए और सारा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ दिया जाए, लेकिन देश की जनता आज जागी है। देश की जनता आज समझ चुकी है कि किस तरह से न सिर्फ सरकार ने बड़े स्तर पर देश की जनता को बहकाया, बल्कि देश की जनता को अंधकार में भी रखा। जी हाँ, अगर बात करें तो मौजूदा समय के हालातों को देखकर ऐसा लग ही रहा है कि जिस तरह से स्थितियां खराब हुई हैं, उसमें बहुत बड़ी गलती सरकार की है। सरकार की गलती इसलिए भी है क्योंकि सरकार का ध्यान तो चुनाव में लगा रहा, बंगाल चुनाव पर, अन्य चुनाव पर। और चुनाव का हाल तो देखिए, चुनाव का हाल ये हुआ कि चुनाव भी हाथ से गया और देश की स्थिति भी खराब हो गई। यानी बंगाल चुनाव में करारी हार मिली। जो बीजेपी के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जो बीजेपी के नेता ये बोल रहे थे कि बंगाल में बीजेपी बड़े स्तर से चुनाव जीतेगी, जो बीजेपी नेता ये बोल रहे थे कि ममता बनर्जी का अब बोरिया बिस्तर यहां से बंधना तय है, आज वही बीजेपी के नेता चुप हैं। यानी कि देखा जाए तो बीजेपी नेताओं ने अभी तक जो बात कही थी और जिस तरह से बीजेपी नेता हवाई बातें करते हैं, उस हवाई बातों का सच बंगाल की जनता ने बता दिया। बंगाल की जनता ने पूरी तरह से बीजेपी को नकार दिया और ये भी बता दिया कि यहाँ पर बीजेपी का शासन नहीं रहेगा, यहाँ पर ममता बनर्जी का शासन रहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों के लिए काम किया है और जैसा काम उन्होंने किया है वो कोई नहीं कर सकता।
तो देखा आपने, राहुल गांधी मोदी सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें, सवाल ये है कि क्या ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बन रही थी कि देश के अस्पतालों को और बढ़ाया जाए, देश के अस्पतालों की स्थितियों को ठीक किया जाए? क्या सवाल ये नहीं बनता कि देश में साल 2014 के बाद से, यानी साल 2021 चल रहा है, इतने बड़े स्तर पर देश में बेरोजगारी हुई, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाए? किसान जो देश का अन्नदाता है, जो दिन और रात धूप भी नहीं देखता और जिस तरह से खेती करता है, आज देश के अन्नदाताओं की वजह से ही देश के लोगों का पेट भी पल रहा है। यानी कि जो अनाज आ रहा है उसकी वजह से देश के जो लोग हैं उन्हें भरपेट खाना मिल पा रहा है। वही किसान आज परेशान है, देश का अन्नदाता परेशान है। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती देश के अन्नदाताओं के लिए काम किया जाए? चलिए बात करते हैं और चीजों पर। और देश की स्थिति जो खराब हुई, आर्थिक स्थिति खराब हुई, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए? सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह से देखने को मिला कि बड़े स्तर पर चुनाव में सरकार जुटी रही, इसके अलावा सरकार का ध्यान अपने प्रोजेक्ट पर है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बन रही कि अगर उस प्रोजेक्ट पर ध्यान हटाकर देश की जनता की तरफ लाया जाए और देश की जनता के लिए काम किया जाए तो शायद देश की स्थिति संभल जाए? यानी कि देखने को मिल रहा है कि विदेशी स्तर से जो मदद हो रही है वो मदद भी भारत के लिए उतनी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि देश के कई राज्यों में अभी भी ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। यानी कि कुल मिलाकर आप ये देखिए कि विदेशी स्तर से मदद हो रही है और सरकार अपनी वाहवाही ले रही है, सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। ये तो वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। यानी करे कोई और फल कोई और खाए, ये हालात हैं फिलहाल देश की सरकार के। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।